ना सोच पा रहे हैं। कुछ भी सोचते हैं तो एक नया आदेश आ जाता है, फिर ये होता है कि कोर्ट का आदेश है, कभी कुछ है कभी कुछ है। पहले सबसे शुरू हुए, यानी शुरू से जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से परेशानी का ही दौर है। ऐसा लगता है कि हम लोग बेकार इस चक्कर में आ गए, क्योंकि हम लोग को कोई पद के लिए लोभ नहीं था। कुछ तारीख को चुनाव होना है और 28 तारीख को पटना सिटी जो क्षेत्र है बहुत हौज-पौज रहता है, गुरु पर्व होता है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ जलसा जुलूस होता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री गवर्नर वगैरह सब आते हैं। हाँ। कैसे सरकार इसको संभव है करा पावेगी? हमको तो बड़ा स्थिति भयानक लग रही है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ शशि रस्तोगी जी, जो कि इनकी पत्नी रीता रस्तोगी जी मेयर प्रत्याशी हैं, जो कि अब जितने भी कैंडिडेट हैं मेयर जो हो रहा पटना नगर निगम चुनाव, तमाम लोग जाग चुके हैं। इसलिए कि जो अभी आदेश आया है 2 दिन पहले कि चुनाव में कोई रुकावट नहीं है, चुनाव तय समय पर ही होगा। अब लोग अपने अपने स्तर से लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी अपनी जो भी कमियां हैं या जो भी पढ़ाई है वो अपने अपने सारे लोग को बता रहे हैं। उसी में हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शशि रस्तोगी जी। चुनाव का जो अब लग रहा है लगभग फाइनल है। 28 तारीख को बिहार में नगर निगम चुनाव होगा, 30 को रिजल्ट आएगा। क्या लगता है इस बार चुनाव सही तय समय पर हो जाएगा और क्या तैयारी है? देखिए, सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। ये चुनाव का जो माहौल है ये बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा किया सरकार ने, जिसमें हर आदमी जो है परेशान और तनाव मुक्त हो रहा है। ऐसा है कि हम लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे, ना सोच पा रहे हैं। कुछ भी सोचते हैं तो एक नया आदेश आ जाता है, फिर ये होता है कि कोर्ट का आदेश है, कभी कुछ है कभी कुछ है। पहले सबसे शुरू हुए, यानी शुरू से जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से परेशानी का ही दौर है। ऐसा लगता है कि हम लोग बेकार इस चक्कर में आ गए, क्योंकि हम लोग को कोई पद के लिए लोभ नहीं था, कोई पैसे के लिए नहीं आते थे कि इसके कारण हमें तो समाज का कुछ भला हो, कुछ सेवा हो। तो शुरू में हुआ कि आप सीट है, फिर महिला सीट को कर दिया, फिर महिला के बाद तुरंत जो है आरक्षण का मुद्दा ले आए। आरक्षण के बाद जब हम लोग पूरी तैयारी कर लिया, चुनाव का एकदम नज़दीक दौर आ गया कि हम लोग को कल से चुनाव के लिए खड़े कर दिया। अब फिर तुरंत अफरा तफरी में आपने माहौल निकाल दिया कि 28 तारीख को चुनाव होना है और 28 तारीख को पटना सिटी जो क्षेत्र है बहुत हौज-पौज रहता है, गुरु पर्व होता है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ जलसा जुलूस होता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री गवर्नर वगैरह सब आते हैं। हाँ। कैसे सरकार इसको संभव है करा पावेगी? हमको तो बड़ा स्थिति भयानक लग रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रत्याशियों को जितनी परेशानी है, खासकर ये 14 वार्ड जो गुरुद्वारे के सराउंडिंग जितने हैं, जो क्षेत्र आता है, पूरा क्षेत्र जो आता है, इसके लोग पार्षद के भी उम्मीदवार हैं, मेयर के भी हैं। ये सब लोग कैसे अपना प्रचार करेंगे और जो वोटर हैं वो कैसे वोटर निकलेंगे, क्योंकि सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आदमी का पैदल चलना मुश्किल होता है। ऐसे माहौल में या तो गुरु पर्व कैंसिल हो या चुनाव कैंसिल हो। क्या स्थिति होगी हम लोग को स्पष्ट नहीं है। और न सरकार को कई लेटर भेज चुके हैं, हम लोगों ने भी भेजा, गुरुद्वारा की तरफ से भेजा, किसी का कोई अभी तक सरकार से जवाब नहीं मिला। ऐसी स्थिति में बड़ी उहापोह की स्थिति है। फिर भी हम लोग अब चूँकि सरकारी आदेश आ गया है तो तैयारी में लग गए हैं, लेकिन मन में संशय अभी भी बना हुआ है कि सब करने के बाद हो सकता है कि 28 तारीख को चुनाव नहीं हो। इससे पहले इस तरह का कभी आपने अपनी उम्र में बिहार में चुनाव देखा? बिहार का हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा देखा ही नहीं है आज तक। मेरे उम्र इतना साल, हमने चुनाव लड़े तो नहीं है, लेकिन लड़ाया तो बहुत सा चुनाव है। और बाहर जा के भी हम लोग दिल्ली भी गए, यूपी भी गए, कलकत्ता भी गए, सब जगह जाके चुनाव लड़ाया, लेकिन कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं देखा कि आप आज कह रहे हैं कुछ और कल कह रहे हैं कुछ। ये क्या है? क्या यानी अगर आपको कैलेंडर नहीं देखते हैं, आपने 28 तारीख का ऐलान कर दिया, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने कर दिया, तो चुनाव आयोग कैलेंडर नहीं देखता है कि बिहार में क्या है स्थिति, और खासकर पटना में और पटना सिटी में, तो आप क्या चलाते हैं? फिर भी इसमें तो तैयारी कर नहीं है सर। 28 तारीख को चुनाव, तैयारी में कैसे लग गए? पूरी तैयारी है। तैयारी तो शुरू से हमने तो एक दिन भी चुनाव के लिए कैंपेन रोका नहीं, लोगों से संपर्क जनसंपर्क करते रहे। और जिस तरह से माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल था, बड़ा अच्छा उत्साहवर्धक था कि हम लोग को
लगता था कि चुनाव अच्छे तरीके से हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे बिल्कुल उल्टा है। और तैयारी तो हम लोग की पूरी है, हम लोग अपने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और ना मतदाताओं से संपर्क छोड़ रहे हैं। क्या मुद्दा लेके, खास मुद्दा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर भी कुछ बात? देखिए, मेरा मुद्दा तो शुरू से वही था, उसी मुद्दे को सब लोगों ने हायर किया, सब लोग उसी मुद्दे पर घूम के चले आए। सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य की समस्या है, वार्ड वाइज जो है, खासकर औरतों के स्वास्थ्य की चिंता कभी भी ना गवर्नमेंट करती है, कॉरपोरेशन तो बहुत दूर की बात है। और जो यहाँ सड़कों की हालत है, जाम की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, यानी समस्याओं का ही दौर है। इसमें समस्या क्या नहीं है, अच्छा क्या है, हम यही जानना चाह रहे हैं। आप ये बता सकते हैं कि अच्छा क्या है तो हम उसको मान लें। कैसे आप दूर कर पाएंगे इतने समस्याओं को, आप अगर चुनाव जीत कर आ जाते हैं? देखिए, मैनेजमेंट का ही एक खेल होता है। समस्या जो है कोई आसमान से नहीं टपकती है, हमारे बीच ही उत्पन्न होती है और हमारे द्वारा ही होती है। अगर आपके पास ताकत है और सोचने की क्षमता है तो आप मैनेज करके हर चीज़ का, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी समस्या ऐसी नहीं दुनिया में है कि जिसका समाधान नहीं हो। हाँ, समय लग सकता है क्योंकि पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, इसको ठीक करने में समय भी लग सकता है। पब्लिक को इसके कारण थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। जब सिस्टम सुधरेगा, जब घाव को चीरा जाता है, पस भरा हुआ आता है तो घाव चीरने में दर्द भी होता है, पस निकालने में, सूखने में भी टाइम लगता है। उसी तरह ये सिस्टम है। तो इसको आप ये मत सोच के चलिए कि नहीं होगा, वो होगा तो निश्चित बदलाव होगा, लेकिन तकलीफ जो समाधान के लिए भी पूरे प्रयासरत हैं। जहाँ जहाँ से भी जो भी साधन होगा, चाहे सरकारी साधन हो या हम लोग का अपना पर्सनल हो या पब्लिक का सहयोग हो, सब कोई को मिल के और इस समस्या का समाधान करेंगे। हम तो जनता से भी सहयोग चाहते हैं कि वो मिल के हमारे साथ खड़े हों, हर समस्या का समाधान। जनता से क्या अपील करेंगे 28 दिसंबर को जो अब तो अपील यही है कि खुल के मतदान करें। मतदान का प्रतिशत जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अच्छा है, जागरूकता फैले। और कोशिश हम लोग तो यही कर रहे हैं कि मतदाताओं को घर से बाहर लावें और मतदान करावें। लेकिन जो स्थिति है, स्थिति तो बहुत भयानक है, खासकर पटना सिटी का क्षेत्र तो बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा सा आप लोग असमंजस, बहुत ज़्यादा असमंजस है। हमारे पास तो यहाँ के 14 जो है जो पार्षद लड़ने वाले हैं वो भी आए, जो सब लोग बैठे, बोले कि सब आप हम लोग चलिए ज्ञापन दें। हम कहा कि ज्ञापन तो इतना दिया जा चुका है, अगर सरकार सुनने को रहती, आँख कान खोले रहती, तब तक इस पर बहुत सारा संज्ञान हो चुका होता। लेकिन लगता है कि सरकार गूंगी बहरी है, कुछ सुनना नहीं चाहती है, कुछ देखना नहीं चाहती है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग क्या करें? हम लोग तैयारी हैं, अब जो है सामने है उसी को, स्थिति को फेस करके और चुनाव की तैयारी में पूरे जी जान से जुड़ गए हैं और तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद थे शशि रस्तोगी जी। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, जो गुरु पर्व, पटना सिटी का एक तरह से ये घनी आबादी है, रास्ता बहुत कम चौड़ा है और लोग इसमें मशगूल हो जाते हैं। तमाम लोग, वो प्रशासन हो, आम लोग हो, सब लोग इसमें लग जाते हैं। इसके वजह से थोड़ा लोग का यही सोचना है कि वोटिंग कैसे होने। इन लोगों ने वहाँ लिखित भी दिया है, बात भी हुई है, लेकिन अभी तक इनको कोई सराहनीय जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी अपने स्तर से जो भी चुनाव की तैयारी, अपने जहाँ भी मेहनत हो, जैसे भी हो, लगे हुए हैं। इसलिए कि जो सरकार का अनाउंसमेंट 28 दिसंबर को पटना नगर निगम का चुनाव होने का, उसमें तो लगना ही होगा। इसलिए लोग लग गए हैं जी जान से, वो तैयारी पूरी जोर शोर से हो रही है। लेकिन इनका एक ही कहना है कि थोड़ा सरकार देखे, जो गुरु पर्व है, जो बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है, जो नीतीश कुमार इस पर खास ध्यान रखते हैं। नीतीश कुमार से खास अपील ये कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दे, जो 28 तारीख को जो चुनाव भी है और उस पर गुरु पर्व भी है, इस पर थोड़ा ध्यान देकर इस क्षेत्र का कुछ वोटर लोग कैसे निकलेंगे। बहुत असमंजस में है लोग, तमाम लोग बैठक भी किए हैं, लिखित दिए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।